हाय लियो, दिस इज़ जेप्स डीवी टैरो। कैसे हैं आप सब? आज शुरू करते हैं हम अगस्त रीडिंग की और देखते हैं अगस्त में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। न्यू टू माय चैनल, दे कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड they can like, share and subscribe to my channel, and those who are already a part of my channel, they can send me more likes and love. They can comment below and they can let me उनको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। तो चलिए एक पॉजिटिविटी के साथ और देखते हैं कि लियोज़ की लाइफ में अगस्त के मंथ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहेगी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इट वोंट बी अ पर्सनल रीडिंग। तो सबके साथ रेजोनेट जो है वो नहीं करेगी। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो आप लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं कि अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। वाओ, ऑफ कप्स कोई आने वाला है लियो। डेफिनेटली कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो वाटर साइन होता है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ये आपके पास्ट से हो सकता है। दिस कैन बी समवन हु इज़ फ्रॉम योर पास्ट। सी क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपने नो बोल दी हो अपने पास्ट में। तो ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, आपकी लाइफ में इनकी दोबारा एंट्री होगी। एंड आई सी कि आपने अपने आप को नरिश करने के लिए, नर्चर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। द सन कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई नया पर्सन आ सकता है, आपके पास से रिलेटेड हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने आप को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, और आप अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ में करेंगे भी। आप देखो, एक द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड इज़ कि आप क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों की ही एनर्जी में रहेंगे। मतलब एक तरफ अगर आपको कोई प्रपोजल आएगा कहीं से, कोई लव रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल आएगा, उसके लिए आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे। बट अपने करियर में आप इमोशनल रहेंगे, करियर में आप सेंसिटिविटी से सोचेंगे, वनरेबल रहेंगे आप, और करियर में आप दिल से सोचेंगे, जो कि मुझे लगता है कि रिवर्स होना चाहिए। तो ये चीज़ें रहेंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ डिसीजंस जो आप अपनी लाइफ में ले चुके हैं या आप लेना चाहते हैं, तो वो डिसीजन लेने की आप वेट करेंगे। यू विल बी वेटिंग टू टेक दोज डिसीजन। एक वेटिंग पीरियड मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। आइए देख लेते हैं और कार्ड्स। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। Knight of Wands at the bottom of the deck. Okay, so let's take the quick clarifiers. The Fool. Okay. सो लियो, मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में से ना, जैसा कि मैंने बताया था कि नेगेटिविटी को दूर करेंगे। फर्स्ट 10 डेज़ में आप नेगेटिविटी को हटाएंगे। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में जो भी हैं उनको आप ख़त्म करेंगे, और आप अपने दिल और दिमाग में बैलेंस रख के आगे मूव करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप को दिमाग से हैंडल करेंगे और आप अपने करियर को दिल से हैंडल करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जो ट्रू हो जाएं, आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस ट्रू हो जाएं, और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन, विल पावर और करेज के साथ आप अपनी लाइफ में आगे जो है वो मूव ऑन करेंगे। एक और क्लैरिफायर ले लेते हैं।
सी अगेन इट इज़ डिस्ट्रप्शन। तो स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, और ये सब कुछ बहुत अचानक से होगा। आपको नहीं पता चलेगा कि हाउ द थिंग्स हैपन, बट सब कुछ इतना सडन होगा लियो कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये अचानक से कैसे हो गया। अचानक से मतलब जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाती है, ऐसा होगा। और बट इट विल बी फॉर यू गुड। सो आप इससे डरिए मत कि टावर का कार्ड आ गया, बिकॉज ये जो भी होगा ये आपके लिए अच्छे के लिए होगा। बिकॉज आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सो यू आर एंडिंग अप ऑफ नेगेटिविटी, एंडिंग अप ऑफ टॉक्सिसिटी, जो कि बहुत अच्छा है। एक और क्लैरिफायर लेते हैं फॉर लियो। सी एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाट आई टोल्ड यू कि सब कुछ बहुत फास्ट होगा, सब कुछ बहुत फास्ट होगा। इतनी जल्दी से सब कुछ होगा कि आपको नहीं समझ आएगा। और मटेरियल हार्वेस्ट एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो जैसा कि मैंने बताया था कि करियर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, करियर में बहुत हार्ड वर्क करेंगे, और जिसकी वजह से आपको मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज बहुत ज़्यादा एबंडेंस रहेगी, और ये सब कुछ बहुत फास्ट होगा। अगर कुछ भी डिलेज़ हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी काम नहीं बन रहे, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं हो रहा, या रिलेशनशिप में आपके कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वो सब कुछ हो जाएगा। आपको सिर्फ ज़रूरी है मैनिफेस्ट करने की। तो देखिए यहाँ पर भी मुझे ये लग रहा है, ये जो लेडी है ये कहीं ना कहीं चांद तारों की तरफ देख कर मैनिफेस्ट कर रही है कि उसकी जो विशेज़ हैं वो कब पूरी हो। तो मुझे लग रहा है कि आपकी डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली है। तो और देख लेते हैं कि मिडिल 10 डेज़ में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगी। ओके, सी अगेन इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड रहेगा। अगेन इट इज़ मूविंग ऑन, ये हमारे पास कार्ड आया है। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ से एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकलेंगे, बहुत मेजर, और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको मटेरियल हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी। सी लाइट एंड विजडम, यहाँ पे दोनों कार्ड्स मेरे पास आए हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा लाइट आपकी लाइफ में जो है वो मुझे आती नज़र आ रही है। यहाँ पे भी सी देयर वर स्टार्स एंड मून, एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ लाइट, एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ लाइट। तो बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर या अपने सोलर चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हो। और ना सिर्फ लाइट, बहुत ज़्यादा विजडम आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी मुझे हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत वर्क करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। यू विल बी लॉट इन एनालिटिकल मोड, आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मोड में रहेंगे और देखेंगे, समझेंगे, चीज़ों को परखेंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी वाइज, बहुत ज़्यादा विजडम के साथ काम लेंगे। हो सकता है आप मेडिटेशन करें, कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज करें, कुछ आप अपनी इनर जर्नी पे, मतलब काइंड ऑफ मैं बोलूँ तो आप एक इनर जर्नी पे रहेंगे, राइट। और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेंगे, कंट्रोल में लेंगे, बहुत पावरफुल फील करेंगे। स्पेशली अपने फाइनेंसिस को लेके आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, और अपने फाइनेंशियल्स में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ नेम एंड फेम, एंड फर्दर अगर जॉब में है तो आपको प्रमोशन मिलेगी, अपना कुछ काम कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़ेगा। तो ओवरऑल एक बहुत फुलफिलिंग पीरियड है इन द मिडल ऑफ द ऑगस्ट। उसी यहाँ पे भी रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड मुझे यही बताता है कि डेफिनेटली आप मेडिटेशन तो करेंगे, कहीं ना कहीं एक अपनी इनर हीलिंग, अब इनर नॉलेज और विजडम को तो आप डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे फिर से मेरे पास टावर का कार्ड एंड में आ गया है, एंड यहाँ पे अगेन आई गॉट द ट्रांसफॉर्मेशन। एक मुझे वाइब और आ रही है, देयर इज़ अ क्रिस्टल दैट्स कॉल्ड मोल्डा वाइट क्रिस्टल। तो मोल्डा वाइट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल रहता है जो हमें स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो लोगों की लाइफ में मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं वो मोल्डा वाइट क्रिस्टल को अपनाइए, उसके साथ वर्क करिए, उसके साथ मेडिटेट करिए, तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से बिना ऑब्स्टेकल्स के और बहुत ईजिली जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। सो अगेन आई सी कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ में लास्ट 10 डेज़ में भी नेगेटिविटी को छोड़ के आगे चलेंगे, बट जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डरेंगे भी, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, और मेंटली मुझे खासकर एक स्ट्रेसफुल पीरियड भी लगा है। बट द गुड थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में उसके बाद कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट होंगी। लेट्स टेक अ गाइडेंस, एक क्लैरिफाई लेते हैं कि लास्ट 10 डेज़ में इसकी लाइफ में क्या होने वाला है। सी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, व्हाट आई टोल्ड यू कि इसके बाद जैसा कि मैंने बोला था नेगेटिव चीज़ों को हटाओगे तो ही पॉजिटिव के लिए स्पेस बनता है। सो डेफिनेटली करियर में अगेन आई एम फीलिंग कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस तो स्ट्रांगली मुझे ये बता रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आप कोई नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट। सी हेयर इट इज़ अगेन विक्ट्री एंड आई टोल्ड यू कि बहुत ग्रोथ, प्रमोशन,
और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी बाय द अगस्त एंड। आप हो सकता है कुछ नया काम ज्वाइन करें, नई जॉब ज्वाइन करें, या फिर कोई एक नए सेक्टर में आप बिजनेस स्टार्ट करें। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। और एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में जो है वो डेफिनेटली, तो बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना। टफ फेजेस आर टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग, और ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने के लिए मोल्डा साथ वर्क करिए। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क विद सम बिजनेस क्रिस्टल्स। और ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए आप मनी ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में मनी ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं उन्हीं को चाहिए। एनी वन कैन वेयर द हील्ड मनी ब्रेसलेट्स, और बहुत डिफरेंस लगेगा अपने करियर में। और देयर आर मैनी मोर क्रिस्टल्स जो कि आप हीलिंग्स एंड क्रिस्टल्स जो कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल करने के लिए पहन सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक लास्ट कार्ड। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू कि आप छोड़ देंगे जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, वो आप छोड़ देंगे और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड लेट्स सी डिसकंटेंट एंड बोर्डम। और डिसकंटेंट और बोर्डम वाली फीलिंग में आप नहीं रहेंगे, बिकॉज इट्स रिवर्स एंड यू हैव अथॉरिटी। तो आप बिल्कुल सोचना बंद कर देंगे कि वट एवर हैपेंड और क्या नहीं। बहुत पेशेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को गिव अप करके आगे बढ़ेंगे, और बहुत अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में आएगा आफ्टर दी एंड ऑफ अगस्त। एक नया काम, एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू होगी। तो ये थी लियो आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।